माफ दिए जाए और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो और नजात पाए। खुदावंद सुंदर करते हैं कि वो हमें बार बार ये मौते फराहम उसके बातलाम में से और उसके सलीबी तलमात में से सीते और अपनी जिंदगियां उसके मुताबिक वफ्त करने वाले हों और दूसरों के लिए शिफायत करने वाले हों और दूसरों तो जैसे खुदावंद यीशु ने सलीब पर उन लोगों तो माफ दिया जो जानते ना थे ते त्याग करते हैं, आज भी वो हमें माफ करने की कुदरत रखता है। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज इस जुम्मा की मुबारक जुम्मा की इबादत में जो मुझे पहला तलमा दिया गया वो है तलमाए माफी। वो क्या है? तलमाए माफी, यानी ते माफ करना। लूका 23 और उसकी 34 आयत में तुझ यूं मरहूम है, तुझ यूं लिखा गया, तुझ यूं तलब बंद हुआ। आइए मेरे साथ नतालिए लूका 23 और उसकी 34 आयत। लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत। आइए मेरे साथ नतालिए और कलामे खुदा में पढ़ेंगे, देखेंगे और सीखेंगे। तो तलमाए माफी क्या है? तलमाए माफी का मतलब क्या था? क्यों खुदावंद यीशु ने सलीब पर कलमाए माफी अपने लबों से, अपनी जबान से अदा किया? क्यों थे उसका एक मकसद था। क्यों थे सलीब पर माफी का दर्ज खुदावंद यीशु ने दिया। आइए मेरे साथ नतालिए। यकीनन सबने नताल लिया होगा। कोई भी बहन या भाई बाप बुलंद आवाज से इसे पढ़ सकता है। कलामे खुदा तो बाप बुलंद आवाज से इसे पढ़ सकता है। हालेलुया। खुदावंद पातलाम परे और सुने जाने पर खुदाती बरकत हो। मेरे अजीजों, सलीबी तलमात में से यानी 7 तलमों में से जो पहले तलमा खुदावंद यीशु की जबान से अदा हुआ वो है तलमा माफी। ता से नजात, मोहब्बत, फारा, प्यास, हर चीज का आजाद, हर चीज का मोता फरहाम में माफी। आज हम इस दल में तो कलाम की रोशनी से देखें दे और जाने दे। यीशु ने कहा, हाय बाप इनको माफ कर, क्यों ते ये जानते नहीं ते त्या करते हैं। इससे पहले ते मैं तलमे की तरफ बढ़ूं, मैं तुझ आसार आपके सामने रखना चाहता हूं। क्यों ते खुदावंद यीशु 2022 साल पहले भी नजात देने वाला खुदा था, माफी देने वाला खुदा था और आज भी वो माफी देने पर कादिर है और वो तमाम बातों तो याद रखता है जो उसने अपने लबों से कहीं बाशर्त ते हम उसके लिए अपने आप तो वक्त करेंगे। इस दौरे आजरा में हम सिफायत नहीं करते। तुझ यूं है
इरादा मसीहा है ते माफ करूं सब तो। इरादा मसीहा है ते माफ करूं सब तो, दुख की हालत में भी बर्दाश्त करूं सब तो। ये खुदावंद यीशु जब सलीब पर था, उसके मुतल्लिक जब रात में मैं इस मैसेज को तैयार कर रहा था, तो खुदा ने ये तुझ आसार मुझे आपके लिए दिए। इरादा मसीहा है कि माफ करूं सब तो। वो आज भी माफ करने की कुदरत रखता है, जैसे उसने उस धातु तो जो सलीब पे था और उसके साथ लटका हुआ था, जो उसके साथ उस चीज को बर्दाश्त कर रहा था, उस वक्त भी उसने सलीब के ऊपर यानी मौत के लुत्मा पर खुदावंद यीशु ने उस धातु को माफ कर दिया और कहता है इरादा मसीहा है ते माफ करूं सब तो, दुख की हालत में भी बर्दाश्त करूं सब तो। जो मेरे लहू ते प्यासे हैं आए खुदा, दोहतर बात है, जो मेरे लहू ते प्यासे हैं आए खुदा, मैं भी और तू भी माफ कर दे सब तो। मैं भी और तू भी माफ कर दे सब तो। मेरे अजीजों, खुदा ते अरादे हमेशा माफ कर देते हैं। खुदावंद यीशु ते इरादे हमेशा माफ कर देते हैं, लेकिन दौरे आजरा में हम हर साल तो सा है यहाँ जमा होते हैं और बड़े ईमान के साथ, बड़े भरोसे के साथ उन सलीफी तलमात तो सुनने के लिए आते हैं। और इसका से तीसरा बंद है, मैं करता हूं सिफायत उन लोगों की, मैं करता हूं सिफायत इन लोगों की, क्यों ते ये जानते नहीं ते त्याग करते हैं। लफ्ज ये जानते नहीं त्याग करते हैं, ये लफ्ज क्यों खुदावंद यीशु ने सलीब पर अपने लबे मुबारक से अदा किया। क्या ये रोमी फौज के लिए था? क्या ये रोमी फौज के लिए था? आम इस्राएलियों के लिए था या आम लोगों के लिए था? सरदार ताइनों के लिए था या वो ताइन जो आम थे उनके लिए था? यकीनन मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु उस वक्त अपने लबों से इस चीज तो बयान कर रहे थे, क्यों थे जब खुदावंद यीशु तो इस दुख में डाला गया, तो 9 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान में खुदावंद यीशु ने कलमाए माफी अपने लबों से बयान किया, अपने लबों से अदा किया। और जब उसने ये तलबा अदा किया तो मेरे अजीजों आसमान खुल गया। उसने अपने थ्रू नहीं बोला मैंने तो माफ कर दिया, ये जानते नहीं, लेकिन आए बाप तू भी इनको माफ कर देती हूं, तो ये जानते नहीं त्याग करते हैं। इनकी सोचों पर पर्दा पड़ गया है। रूमी फौज तो पता ही नहीं था कि ये खुदा का बेटा है और खुदावंद यीशु तो प्यार करते, क्यों थे उस दौर के मुताबिक उस रोमी फौज कई लोगों तो संसार दिया करती थी, कई लोगों तो सलीब दिया करती थी, उन्हें सूली पे लटकाया करती थी। उनके लिए ये आम बात थी कि वो खुदावंद यीशु तो सलीब पर चढ़ा रहे थे। और जब
रोमी फौज ते कौन सा सिपा सरार था, उसने इस बात तो देखा, वो जानता था क्यों ते पिलातुस दी वाइफ ते ख्वाब ते अंदर उसने देखा ते ये आदमी यानी ते खुदावंद यीशु जो यहूदियों का बादशाह है, क्या है? रासबाज है। लेकिन रूमी फौज नहीं जानती थी, इसलिए पिलातुस ने पानी तो उठाया और उसके लहू से अपने आप को आजाद किया। ते ये आदमी यानी खुदावंद यीशु रासबाज है, इसका गुनाह इसका खून मेरे सर पर ना हो, वो नहीं चाहता था। ते खुदावंद यीशु तो सलीब दिया चाहे, लेकिन मेरे अजीजों ये मंसूबा खुदा था, ये मंसूबा खुदा था जो पूरा होना था। या वो लोग जो आम थे या आम इस्राएली वो इस बात तो बाखूबी जानते थे, लेकिन उनके जहन तो उनकी सोचो तो उस वक्त की हुकूमत ने, उस वक्त फतियों फरीसियों ने उनके जहनों तो तब्दील दिया, उनके जहनों तो मुंतदा दिया, कहते वो जाने ना ते यही है वो जो खुदा का बेटा है, जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए और उस वक्त लोगों के लिए अपने आप को बलिदान करता है। तलमा माफी बड़ा खूबसूरत तलमा है, क्योंकि यहाँ से तलमों का क्या होता है? शुरू होता है, उसके बाद नजात का काम होता है। और खुदावंद यीशु सलीब पर भी खुदा से देते हैं, सलीब पर भी खुदा से देते हैं। इतनी दुखती हालत में उनके बदन से, उनके सर से, आंखों से, पांव से लहू बह रहा था। आम जिंदगी के अंदर जब हम नदाल होते हैं या हम पानी नहीं पीते, मेडिकली तौर पर हम क्या होते हैं? नदाल हो जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी हमारे बदन से ब्लीड हो जाए तो वो तो 6 बजे से पहले ही इस दुख में मुतला था। लेकिन इतना दुख उठाने के बाद जब उसे तोड़े ले जाए जाते हैं तो उसके बदन से खून के लोतरे निकलते हैं। और जब मेरे अजीजों बदन से खून के लोतरे निकले या बदन से खून निकले तो नदाल हो जाता है बंदा। लेकिन वो इतना दुख उठा भी रहा था और अपने लबों से, लबे मुबारिक से सिफायत भी कर रहा था। असल में कलमा माफी कौन सा है? वो सिफायत का कलमा है, यानी बाप से सिफायत करना, यानी खुदा से, आसमानी खुदा से, आसमानी बाप से जो बाप और बेटे का राब्ता था, वो राब्ता तो मद्देनजर रखते हुए बेटे ने बाप से सिफायत की और कहा, आए बाप, आए बाप, इन तो माफ कर। बड़े पावरफुल लव्स हैं। आए बाप, इन तो माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। या वो सरदार ताइन जो जानते थे, या वो ताइन जो खुदा के उन तमाम बातों तो पूरा किया करते थे, या वो फती और फरीसी जो इस चीज से उस वक्त के ठेकेदार थे, वो भी इस बात तो जानते थे। लेकिन इब्लीस ने उनके अक्लों पर पर्दा डाल दिया और वो कहने लगे थे, इसे सलीब दो।
रोमियो 8 और उसकी 34 आयत तो देते हैं, तो उधर इस बात का तमाम जिक्र मिलता है। आइए मेरे साथ निकालियो रोमियो 8 बाब और उसकी 34 आयत। रोमियो दी अंजील उसका 8 बाब और 34 आयत पर जोरो फितर तरेंदे नजर डाल लेंदे, तो रोमियो में इस बात का क्या हमें जिक्र मिलता है। रोमियो 8 और उसकी 34 आयत दो जो तो भी से पढ़ना चाहे बाप बुलंद आवाज पढ़ सकता है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। रोमियो 8 बाब उसकी 34 आयत। और हमारी सिफायत करता है। वो कौन है जो मर गया, लेकिन खुदावंद यसु हमारी सिफायत करता है। तलमा माफी जो तलमा है वो सिफायत का तलमा है। इब्रानियों 7 बाब और उसकी 25 आयत में भी इस बात का हमें जिक्र मिलता है। इब्रानियों 10 बाब और उसकी 22 आयत में भी हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि वो सिफायत करने वाला खुदा है। सिफायत क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है मेरे अजीजों के तमाम उन गुनाहों से, क्योंकि ये गुनाह था, ये गुनाह था और वो पूरा हो रहा था। जो यसु के हाथ में लिखा गया वो पूरा हो रहा था, लेकिन अफसोस उस पे तीसरे वसीला से ये हो रहा था। इसलिए कलमा माफी बहुत अहमियत का हामिल है। उसके बाद ही हर चीज का शुरू होता है। हम लोगों की तरह हम इस बात को जानना चाहते हैं और हम भी इस बात को समझना चाहते हैं, और आज ये दौर है कि आप इस बात को समझें। एक दूसरे के लिए अदर खुदावंद यसु सलीब पर मेरे लिए और आप के लिए और उन लोगों के लिए सिफायत कर रहा है, तो आज हमने भी एक दूसरे के लिए सिफायत करनी है और उसके लिए खुदा के हजूर में ठहरना है कि आए खुदा इन्हें मुआफ कर, क्योंकि हम नहीं जानते, हमने अपने आप को देना है, हम नहीं जानते ते क्या करते हैं। यकीनन कलमा माफी से खुदा ने आप तो बरकत दी थी, दी और मैं अपने तल में तो बंद करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। इसके साथ मैं एक गजल आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़े दौरो फितर जतल है। मुझे जिंदगी में कदम कदम तेरी माफी की तलाश है, मुझे जिंदगी में कदम कदम तेरी माफी की तलाश है। तेरे इश्क में आए खुदा मुझे तेरे इरादा की तलाश है। तेरे इश्क में आए खुदा मुझे तेरे इरादा की तलाश है। मैं गुनाहों में डूबा हुआ, मैं गुनाहों में डूबा हुआ, मैं जमीन पर हूँ गिरा हुआ, मैं गुनाहों में डूबा हुआ, मैं जमीन पर हूँ गिरा हुआ। मुझे गुनाहों से बरी करे, जो मुझे गुनाहों से बरी करे, मुझे इस माफी की तलाश है। जो मुझे गुनाहों से बरी करे, मुझे इस माफी की तलाश है। जो तुझे पसंद हो हारून, जो तुझे पसंद हो हारून, मुझे इसी तरह
इस माफी दी तलाश है। खुदा आप तो बरतते और खुदा इस तलमे ते वसीला से आप ती जिंदगियों में अपने सलाल तो जाहिर करे और एक दूसरे तो मुआफ करने ती और एक दूसरे ती सिफायत करने ती तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप तो बरकत दे।